हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज की क्लास में हम करेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एडिशनल साइंस फॉर एफ आर, वी आर एक्सेट्रा। द स्ट्रोक्स आर एस आर नॉट हुक्ड फॉर एडिशन फॉर आर एंड एल। ठीक है, नाउ इसलिए हम एफ आर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। एफ आर को हम, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हम कर्व के अंदर हुक लगाएंगे इनिशियली। उसका मतलब क्या होता है? आर। हमने बनाया एफ आर। ठीक है, नाउ हम एफ आर इस प्रकार से ही बना सकते हैं। इनके अलग अलग यूज हैं। इसी प्रकार से हम वी आर को भी वी आर, इसी प्रकार से टी एच आर, ये इथ वाला है, लाइट है इथ वाला, टी एच आर, और ये दैम वाला टी एच है, टी एच आर। ठीक है, ये क्या है? यह है एफ एल, और यह है वी एल। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ क्या है अब हम ये समझते हैं। जब जब एफ आर के पहले कोई वॉवल आएगा तब हम लेफ्ट मोशन का कर्व यूज़ करेंगे। जैसे कि यह है लेफ्ट मोशन में, यह है लेफ्ट मोशन, ठीक है, और यह है राइट मोशन। तब हम एफ आर लेफ्ट मोशन में यूज़ करेंगे। और जब एफ आर के पहले वॉवल नहीं आएगा, यानी बाद में आएगा, तब हम राइट मोशन का कर्व यूज़ करेंगे। जैसे एफ्रे, एफ्रे, ठीक है, एफ्रे, एफ्रे, और हमने यहाँ पे वॉवल नहीं लगाया। इसका मतलब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे लेफ्ट मोशन सर्कल को, तब हमें यह पता होगा कि यहाँ पे कोई आगे कोई ना कोई वॉवल है। इसका मतलब यह है एफ्रे। ठीक है, फ्रे, फ्रे, ठीक है, ऑन द लाइन बनाया, एफ रे अबव द लाइन बनाया, क्योंकि हमको ए को भी डिनोट करना है, ए को। ठीक है, ईथर, ईथर, ठीक है, ईथर, यहाँ पे थ्री, देखिए टी एच आर के पहले ई का वोवल आ रहा है, इसलिए हमने लेफ्ट मोशन में बनाया है। और थ्री में टी एच के बाद ई का वोवल आ रहा है, इसलिए हमने थ्री को राइट मोशन में बनाया है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू राइट कर्व, मतलब जो हम राइट मोशन में जो कर्व बना रहे हैं, प्रेफरेंस हमें उसी को ही देना है, क्योंकि हमें इजी लगेगा उससे बनाने में स्ट्रोक्स को। जैसे फ्राइडे, 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 फ्राइडे को हम इस प्रकार से लिखते हैं, फ्राइडे। ठीक है, वर्च्यू, 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 ठीक है, वर्च्यू। नाउ लेकिन फ्रेम, 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 ठीक है, हमने यहाँ पे राइट मोशन यूज़ किया है। यहाँ पे हमने लेफ्ट मोशन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट मोशन में लिखने में ईजी लग रहा था। जहाँ हमें ईजी लगेगा हम वहाँ पे इसका यूज़ पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्राइडे हम ऐसे लिखेंगे तो हमें तो समझ में नहीं आएगा, हमारी स्ट्रोक ही बिगड़ जाएगी। इसलिए हमने फ्राइडे इस प्रकार से लिखा। वर्च्यू आप ऐसा लिखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आपकी स्ट्रोक की कुछ बनेगी। अगर आप स्पीड में लिखोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए वर्च्यू। ठीक है, फ्रेम, फ्रेम, वर्बल, 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 ठीक है, यहाँ पे बी आ रहा है, स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं है टी और डी की तरह। ठीक है, एफ एल वी एल, द राइट कर्व आर यूज्ड ओनली आफ्टर स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स एंड दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती हैं के, जी, एन, इंग, एम, यह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती हैं। और अपवर्ड स्ट्रोक जैसे आर, वे, ये, एच अपवर्ड, ठीक है, इनके साथ हम राइट कर्व एफ एल और वी एल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कैबिल, कैबियल, ठीक है, नेवल, 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 राइफल, राइफल, ठीक है, इनके साथ हमें इजी बनाने में लग रहा है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन लेफ्ट आर यूज्ड, इस प्रकार से लेफ्ट को हम यूज़ करते हैं, लेफ्ट कर्व को फ्लो, फ्लो, ठीक है, फ्लो,
एफ्लो, एफ्लो, फ्लेक, फ्लेक, फ्लेक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एफ एल के बाद के आया है, इसलिए हमने एफ एल को लेफ्ट कर यूज़ किया यहाँ पे। फ्लिकर, 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 फ्लेक, फ्लेक। ठीक है। नाउ इंटरवेनिंग वोवल। इंटरवेनिंग वोवल हमने पहले भी पढ़ा था कि जब दो कंसोनेंट के बीच में वोवल आता है हम उसे इंटरवेनिंग वोवल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बी आर के साथ हम अगर बी आर के बीच में कोई वोवल आया है ना, कोई वोवल आया, तब हम उसे कैसे डिनोट करेंगे वोवल को, ये सीखेंगे। जैसे बाल ले, ये वो बाल ले, लेकिन यहाँ पे बी आर के बीच में वोवल आ रहा है ए, तो यह कौन सा वोवल है, हम इसे डॉट से डिनोट करते हैं। जो डॉट से डिनोट करते हैं जिन वोवल को हम उसको सर्कल से डिनोट करेंगे यहाँ पे। जैसे बारले, इससे हमें यह पता लगेगा कि बी और आर के बीच में ए का वोवल है, बारले। ठीक है। इसी प्रकार से चैलेंज, चैलेंज, ये हुआ चैलेंज, चैलेंज। ठीक है। यहाँ पे चे एल, चैलेंज, यहाँ पे चे और एल के बीच में ए का वोवल है। ठीक है। इसी प्रकार से, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे वॉवल लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा सकते थे और यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हुक था इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है। हुक के विपरीत दिशा में लगाना है हमको। शार्पली, शार्पली, शार्पली। ठीक है। शार्पली। नाउ डैश और डिप्थोंग। डिप्थोंग को हम कैसे डिनोट करेंगे, डैश को और डिप्थोंग को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ का वॉल आ रहा है बी और आर के बीच में, बी आर एम। ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख इनिशियल कर दिया है, इसका मतलब ये है कि यह एक इसका पहला वर्ड कैपिटल है, उसके लिए हम डिनोट करने के लिए दो टिक लगाते हैं। ठीक है। बर्मा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डैश से कट कर देंगे, इसका मतलब यह है कि बी और आर के बीच में आ का वोवल आ रहा है। कोर्सली, कोर्सली। ठीक है। यहाँ पे हमने आ से कट किया है, कोर्सली। यहाँ पे सी और आर के बीच में आ का वोवल आ रहा है। ठीक है। हम इंटरवेनिंग वोवल को अगर फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तब हम उसे बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, और अगर थर्ड प्लेस पे आ रहा है तब हम उसे लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर। देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉर्नर। ठीक है। टोलरेबल, टोलरेबल। ठीक है। कॉर्नर, ये हुआ कॉर्नर, और ये स्टार्टिंग में लगाया है, इसका मतलब ये है सी और आर के बीच में आ का वोवल है। यहाँ पे भी टोलरेबल, यहाँ पे आ का वोवल लगाया है, ओ का वोवल, इसका मतलब ये है कि टी और एल के बीच में ओ है, टोलरेबल। ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ वोवल, वोवल ई। ठीक है। यहाँ पे जैसे पर हुआ, टेल हुआ, मर हुआ, नर हुआ। ठीक है। इन वर्ड्स में हम डिनोट नहीं करेंगे। जैसे परसीव, परसीव, यहाँ पे हमने डिनोट नहीं किया है, इसका हमें पता है कि पर ये बहुत अच्छे से इसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हमें वॉवल लगाने की जरूरत नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि ये पी आर ही है, तो परसीव। इसी प्रकार से टेलीग्राफ, टेलग्राफ, टेलीग्राफ। ठीक है। मरक्यूरी, मरक्यूरी, मरक्यूरी। नर्वसली, नर्वसली, नर्वसली। ठीक है। लेकिन नर्स यानी ई के अलावा और कोई वॉवल आया तब हमें डिनोट करना पड़ेगा। जैसे नर्स, नर्स। ठीक है। एन और आर के बीच में आ का वॉवल आ रहा है। टर्क, टर्क, डार्क,
डार्क, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगल सिलेबल के होते हैं, यानी एक स्ट्रोक बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रोक बनाएंगे, सिंगल स्ट्रोक बनाएंगे, तब हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो यह गलत होगा पेयर के लिए। क्यों? क्योंकि यह सिंगल शब्द है। जहाँ पे दो से ज़्यादा कंसोनेंट आ रहे हैं वहीं पर हमें यह यूज़ करना है, यह रूल, ठीक है। तो पेयर हम कैसे बनाएंगे? पेयर, पेल, पेल, टेयर, टेयर, टोर, ठीक है। नाउ ग्रामोलॉग्स। पीपल, पीपल तो बहुत कॉमनली यूज होता है। पीपल को हम कैसे लिखते हैं? PL थ्रू द लाइन, पीपल, ठीक है। बिलीव, बिलीव और बिलीव्ड, हम इसको किस से डिनोट करते हैं? BL से, थ्रू द लाइन, BL थ्रू द लाइन, और ये पीपल हुआ, ठीक है। टेल, टेल ऑन द लाइन, टेल, टिल थ्रू द लाइन, TL। डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवर्ड और डिलीवर, इसके लिए हम DL को ऑन द लाइन। लार्जली, 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 सॉरी, लार्जली, ठीक है। JR अबव द लाइन। कॉल, KL, कॉल अबव द लाइन। इक्वली, इक्वली, इक्वली ऑन द लाइन, इक्वल और इक्वली के लिए। ओवर, अबव द लाइन, VR, ओवर, ओवर। हाउएवर, थ्रू द लाइन, VR, हाउएवर। वैल्यूएशन, VL अबव द लाइन, वैल्यूएशन, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।